ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। साफ कर। तुम नहीं नहीं हो कर। कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे। हम सबका प्यार पाले, आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले,
खुशहाल बनेगा ये जिंदगी, मुस्काएगी मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले, आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे ना राग। अंतर्मुखी हो जाए, देखेंगे स्वयं को। मैं स्वर्ग में चक्रवर्ती राजा बनने वाली हूँ। स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। देखेंगे खुद को। सामने बाबा को अनुभव करें। बाबा मेरे साथ मुरली की एक एक पॉइंट की धारणा कराने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। ओम शांति ओम शांति आंटी। प्यारे बच्चों। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, सबको ओम शांति। तो आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? चक्रवर्ती आप ये राजा कहते बनना। थे हाँ, डस्टिंग फटाफट कर, उसके बाद मैं सब किचन में फिर तक कर। हाँ, पूरी डस्टिंग चक्रवर्ती राजा। अच्छे से कंप्लीट कर दो और फिर टेबल वगैरह, और टेबल को अच्छे से साफ कर दो, शीशे एकदम चमका दो। झाड़ू पोछा तुम्हें नहीं करना, ठीक है? सॉरी चक्रवर्ती राजा बनना है। चक्रवर्ती राजा बनेगी। त्रिनेत्री पारस त्रिकालदर्शी बनना बुद्धि है। बनेंगे। और कैसे बनते हैं चक्रवर्ती राजा? त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनकर। बाबा ने आज बोला ना, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो चक्रवर्ती राजा। तो स्वदर्शन चक्र घुमाने से हम चक्रवर्ती कैसे बन जाएंगे? वो हम ही चक्रवर्ती, देवता थे, हम ही फिर आदि मध्य अंत का बनेंगे। ज्ञान जब रहेगा। तो चक्रवर्ती का मतलब क्या हुआ? सुदर्शन चक्र। दर्शन चक्र घुमाना। जो पूरे विश्व पर राज करता है वो चक्रवर्ती राजा है। जो पूरे विश्व पर राज करने वाला है वो सुदर्शन चक्र घुमाता है। और सुदर्शन चक्र घुमाने से क्या होता है? हमें पता चलता है कि हम ही थे और हम ही बन रहे हैं। हम्म। हम ही देवता थे और हम ही देवता बन रहे हैं। और थोड़ी एडिशंस करो। क्या रियलाइज होता है? अपने संस्कार, मेरे संस्कार कैसे थे? अगर मैंने राजा बनना है तो ये वाले संस्कार होंगे तो राजा, नहीं तो राजा थोड़ी है। और पूरे विश्व पर राज करने वाले की क्या विशेषता हमने देखी थी? जो सबके दिल पर राज, रॉयल, सबके दिल पर राज करना। और दिल पर राज करने वाला क्या कौन होगा? जिसके संस्कार ऐसे होंगे। कैसे होंगे? बाबा की तरह संस्कार होंगे। एक एक आत्मा, कितनी भी नास्तिक कहें उसे, कितना भी एथियस्ट हो, वो क्या कहती है?
जब दुख में होती है तो वही याद आता है। वही याद आता है। हमारे याद आता क्यों सबको वो याद आता है? है कि वही क्योंकि चीज हर एक आत्मा में ये अंदर घुसा हुआ है, ये वृत्ति में है कि हेल्प करने वाला, हमें बचाने वाला वही है। भगवान दुख है। हरता कितने सुख प्यार से करता वही है। तो हम कहते हैं ना, मैं उससे गुस्सा हो गई, मैंने मूर्तियां बाहर फेंक दी। ओके, गुस्सा हो गए, मूर्तियां बाहर फेंक दी। फिर भी नाराज किससे होता है इंसान? जो अपना होता है। किसी और से नाराज हो तो दिल से ओके, गो फ्लाई अ काइट, है ना? उनको क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। पॉइंट इज कि मैंने अगर पूरे विश्व पर राज करने वाला बनना है तो मेरी यहाँ की स्थिति वो राजा वाली है। जो स्वदर्शन चक्र फिराता है वो खुद का राजा होता है। वो अपने संकल्पों पर उसकी कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, कंट्रोल किया, फिर रूलर बन गए, फिर स्वराजाधिकारी बन गए, फिर हैप्पी हो गए, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। जी, चलिए और बताएं। अब चक्रवर्ती राजा बनने के लिए हमने देखा स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे तो उससे क्या रियलाइज होता है? समय की पहचान, ये कौन सा टाइम है। सिर्फ अब हम चेंज हो सकते हैं और कोई टाइम है ही नहीं। तो हम अपने आप को कोई एक्सक्यूजेस ना दें ना। कईयों ने मुझे मैसेज डाला कि आज सेशन होगा कि नहीं, और कल क्या बाबा ने बोला था? मिस नहीं करना, रेगुलर हो जाओ। मुरली मिस नहीं नहीं करना करनी। एक भी मुरली। और मिस करना मतलब हम क्या समझते हैं, अगर हमने सिर्फ मुरली सुन ली तो हो गया? नहीं हुआ, हमने उसको रिवाइज करना है। फिर दिन में हम लौकिक कामों में फंस जाते हैं। तो बाबा ने क्या बोला कि रेगुलर हो जाओ, तो कुछ भी हो जाए तुम करो। देखो, हम हमारी सेंटर की जो दीदी है, तो खाना तो वही बना के ला रहे, उनके यहाँ पे कितनी सेवाएं हैं। मैंने शाम को जाके उनको बोला मैंने आपको बहुत बिजी कर दिया। कहते नहीं, हम तो कोई बिजी नहीं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। उनके चेहरे पे अगर बूंद भी लग रहा हो कि इनको कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, वो अपना हैप्पीली करे जा रहे हैं। कहते हम हैं ही इसीलिए। हमारे को भी वो एटीट्यूड बना, हम हैं ही इसीलिए। एक्चुअली तो हम इसीलिए हैं। दुनिया की बातें ठीक है, उन्हें समेटना है, उन्हें संभालना है, पर मेरी प्रायोरिटी क्या है? तभी हम बनेंगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं ना, लूज हो जाते हैं संस्कार। चलिए और बताएं, क्या बताया? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें खीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। हम्म, वहां सब खीरखंड है, यहाँ लून पानी है। है ना? खीरखंड का मतलब क्या है? शीरखंड मतलब ये खीरखंड मतलब मेरे संस्कार मिलना, मेरे संस्कार औरों से मिले। मोल्डिंग पावर, जी। तो सबके साथ घुल मिल गए। ये ऐसा है, मैं इससे बात नहीं कर सकता, ये वैसा है, मेरे को सिर्फ वही चाहिए, ये सारी बातें शीरखंड वाली तो है नहीं। फिर मतलब हमने किनारा किया। लून पानी का मतलब क्या है? वो सॉल्ट नीचे बैठ जाता है ना, मतलब अलग होना। आई दे कांट आर बी दे आर सॉल्ट। सेपरेबल, दीज आर नॉट सेपरेट। हाँ, तो घुल मिलकर, जैसे कहते हैं ना, ये बहुत मिलनसार है। दिस हम्म। पर्सन वेरी फ्रेंडली, आई कैन टॉक टू हिम। क्यों? वो आपके साथ संस्कार मिला लेता है, रिजेक्ट नहीं करता। कहीं पर जब हम लून पानी है, हम दूसरों के संस्कारों को रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्शन लीड्स टू ऑल नेगेटिव थिंग्स। तो बाबा इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल देते हैं नो रिजेक्शन के लिए? सागर। बाबा भी सागर। सागर में आप कुछ भी डाल दो, वो नहीं, ये नहीं कहता मुझे नहीं चाहिए, संभाले ले समा लेता है, और और फिर जो गद निकाल के बाहर फेंक देता पार बात कर एक। पर देता है। नेगेटिविटी को तो रिजेक्ट करना ही पड़ता है ना। है। नेगेटिविटी को मैं अपने अंदर नहीं लेती हूँ, पर जो, जैसे सपोज कोई मेरे सामने आया,
खूब व्यर्थ बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो हम्म, मैं उसको ऐसे रिजेक्ट नहीं करती, ये देखो कितना खराब है, ये कितना सिली है, ऐसे वाला नहीं। हम क्या समझते हैं, मतलब उसके लिए बुरी भावना ना रख के उस नेगेटिव एनर्जी को मुझे अपने अंदर नहीं लेना। देन आई एम नॉट रिजेक्टेड हिम, आई एम ओनली रिजेक्टिंग दैट Negativity. नेगेटिव एनर्जी। Yes. Negativity. दैट इज द डिफरेंस। तो भी क्या करता है, हम उसके पास जाते हैं, हम उसको सब गड़बड़ सुनाते हैं, हम्म, तो वो गड़बड़ को सुन लेता है पर अपने अंदर समाता नहीं है, नहीं, वो बदलता नहीं है हमारी उल्टी बातें सुनकर। आपको पता है बाबा उसने मेरे साथ क्या किया, अब आप उसको माफ मत करना, बाबा ऐसे करेगा। हम्म, नहीं करता। है ना? जैसे एक बहन है, वो भी कुछ ऐसे स्पिरिचुअल टॉक्स दुनिया में बहुत सारे रहते हैं ना, कहते हैं मेरे मैंने भगवान को बोला ये मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत तंग करती है, इसको आप कभी माफ मत करना। आए। तो कहते मुझे आंसर आया भगवान का, बाबा ने बोला कि ठीक है, तो तुमने जिस जिसके साथ गलत काम किए हैं, तो फिर मैं तुम्हारा क्या करूं। ठीक बात है। तो बाबा ने आज क्या बोला, मैं अगर किसी को एडवाइस करूं कि इनको तंग करो, तो मैं तो फिर गलत कर्म क्या हिस्सेदार बन गया ना, तो मेरे को भी उसका फिर ऐसा मिलेगा, तो मेरे को तो ये काम करना नहीं। भगवान थोड़ी किसी को डायरेक्ट करता है कि इसके साथ गलत करो, हम्म, वो अपने आप यूनिवर्सल लॉज हैं जिसके हिसाब से हम सब चलते हैं। हम्म, अगर वो ही ना हो, फिर तो देयर विल बी मेहम इन दिस वर्ल्ड, है ना, ये बात बाबा है। ने इसी पे कहा ना कि बच्चे गलत काम करते हैं तो कहते हैं भगवान देख रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं हम्म ऐसा नहीं हूं, मैं नहीं देखता कि तुम गलत काम कर रहे हो, मैं कैसे देख सकता हूँ। दूसरी बात, अगर मुझे ये याद है मुझे भगवान देख रहे हैं, तो मैं गलत कर नहीं सकती। कर जी। अगर मुझे याद है, और उस जब हम गलत कर लेते हैं तो उस समय याद नहीं होता, बिल्कुल भी याद नहीं होता कुछ भी, है ना। और फिर अगर शीरखंड होकर रहना है, बाबा ने बोला मैंने तुम्हें क्या बनाया है? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। त्रिनेत्री का मतलब क्या है, आज हम इसी के ऊपर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि पूरी मुरली इस पर है। त्रिनेत्री मीन्स व्हाट? ज्ञान का तीसरा, तीसरा ज्ञान का नेत्र। तीसरा नेत्र, ज्ञान जब का हाँ, ज्ञान की तीसरा आंख। रियलाइजेशन होती है तो तीसरा नेत्र हाँ, खुलता तो है। जब ज्ञान की रियलाइजेशन हुई, बिल्कुल। और और हम अभी तक गलत सुनते आए हैं, समझते हैं कि तीसरा नेत्र खुला मतलब डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन इट्स हुई, नॉट शंकर का डिस्ट्रक्शन। तीसरा नेत्र जी। खुला, जी। तो डिस्ट्रक्शन हुई। तो कौन सी डिस्ट्रक्शन होती है? विकारों विकारों की। की। विकारों विकारों की। की, है ना। तो तीसरा नेत्र खुलने से बाबा ने बोला तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी पता चलती है। हिस्ट्री का क्या मतलब है? त्रिकालदर्शी। विकार, हाँ, पास्ट मतलब प्रेजेंट आज फ्यूचर। क्या था, प्रेजेंट क्या है, और हमें तो फ्यूचर भी पता है। हिस्ट्री में तो हम सिर्फ पास्ट ही जानते हैं। और फिर हम जो एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, हमारे को तो वो भी पता है अभी सतयुग आने वाला है। किसी और को पता है? वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। फिर ज्योग्राफी क्या है? तीनों लोग। तीनों लोक। तो क्या है? तीनों लोक में जाने का रास्ता पता चल गया, कैसे जाना, कैसे आना, क्या करना, वहां बैठ के करना भी क्या है वो भी पता चल गया। तो ये तीसरा नेत्र खुलने का मतलब ये है, जब मेरे अंदर सारी जो सेल्फ एनलाइटनमेंट कहते हैं ना, वो होना, सारी ज्ञान को समझ लेना और खुद को ट्रांसफॉर्म करना, ये है तीसरा नेत्र। पूरे चक्र का ज्ञान है तीसरा नेत्र, सारे युगों का ज्ञान है तीसरा नेत्र, है ना। जब ये, और तीसरे नेत्र से एक और सबसे बड़ी बात हमें क्या पता चलती? अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के हम ही देवता थे और हम ही अब बन गए हम थे, तो हम में कौन हो गया, हम कौन है? ब्राह्मण। हम्म। और मैं आत्मा, आत्मा। और हम्म, बिंदु ही सारा कुछ है, हम्म, हम्म, और कुछ भी नहीं है। हम्म, ये सारी बातें हैं तीसरा नेत्र खुलना। और तीसरा नेत्र कहते हैं ना, ये खुला मतलब इसकी रियलाइजेशन हो गई। इसकी रियलाइजेशन हो गई तो बाकी सारा कुछ बड़ा इजीली पता चल जाता है। जिन लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं और थोड़े लंबे वाले होते हैं,
यहाँ पे भी हैं नीलम बहन, उनको भी आउट ऑफ बॉडी हुआ था। तो जो किन्होंने किताबें लिखी हैं, तो कईयों ने ये लिखा है, वो सारा कुछ देख सकते थे, कहीं पर भी हैं, पर दुनिया के किसी भी कोने की बातों को वो फील कर रहे थे। तो जब हम आत्मिक स्थिति में हैं, मतलब सारी नॉलेज मेरी इमर्ज हो गई। वो तो उनके एक्सपीरियंस है, वो तो ज्ञानी आत्माएं नहीं है ना। हमें तो ज्ञान बाबा ने दे दिया, तो हम जब अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो सारा ज्ञान मेरे अंदर इमर्ज हो गया। दैट इज द रियल मी, एंड दैट इज व्हाट आई नीड टू, है ना। जो सारे वर्ल्ड की नॉलेज मिल जाती है, और सत्युग से अंत तक हम क्या थे, है ना। तो तीसरा नेत्र पर जरूर आज मनन चिंतन लिखो। फिर बाबा ने बोला ना, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। धीरज क्यों बोलते हैं बाबा? क्योंकि टाइम की इम्पोर्टेंस। टाइम की इंपॉर्टेंस, और कि अभी जो तुमको दुख मिल रहा है, इट्स नॉट लास्ट गोइंग टू लास्ट, इट्स गोइंग टू वाइंड अप इन नो टाइम। बस ऑल्सो कि दुनिया धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होनी है, इसलिए हाँ, धीरज इसलिए रखो। हाँ, इसलिए पेशेंस रखो, क्योंकि जब दुख होता है तो क्या लगता है, एक एक सेकंड मुश्किल से निकल, मुश्किल लगता है। है ना। तो अब बाबा ने एक और बात बोली ना, भक्ति का कनेक्शन किसके साथ है? रावण बोला। रावण के साथ। और राम, ज्ञान का ज्ञान की राम के कनेक्शन साथ। राम के साथ। तो तो क्या मतलब हुआ कि भक्ति ना करें? भक्ति तो अच्छी है, जब व्यभिचारी है तो द्वापर में तो है ही वो। उसका कनेक्शन रावण के साथ कैसे है, कि रावण की प्रवेशता होती है तो हम उसको याद करते हैं, रावण दुख की में आते हैं। प्रवेशता नहीं है तो हम उसको याद नहीं। जी धीरेन भाई। धीरेन भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। भक्ति का कनेक्शन ऐसा है क्योंकि वो रावण से लिंक है, क्योंकि उस वक्त कष्ट मिलता है तब हम याद करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति इसलिए राइट, उससे मुक्त होने के लिए, क्योंकि वो रावण होता है तब कष्ट होता है, तब हम भक्ति करते राइट, भगवान एब्सोल्यूट, के। सही हम्म। बता। हम्म। यही हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बोला, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, तुम बिल्कुल सुखी थे, चक्र की पूरा ज्ञान में क्या बताया, बिल्कुल सुखी थे। दुख कब आया? त्रेता के जब बाद हमारे अंदर द्वापर। विकार आए। जब कंफ्यूजन हुई, हाँ, और फिर हमने द्वैत क्या किया? आया। द्वापर द्वैत। के बाद। द्वापर के बाद में फिर बाबा ने कलयुग। बोला, फिर तुमने लड़ना शुरू किया, हम्म। जुदा जुदा हुए, वो शीरखंड वाली बात नहीं रही, एक दूसरे से मिल के रहना वो समाप्त हो गया। और फिर बाबा ने सारे धर्मों का क्या बताया, सब में फूट है। क्रिश्चियंस के लिए बाबा बोलते हैं, पूरा कितने सारे लोग क्रिश्चियंस हैं, वो चाहें तो पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं, पर क्योंकि फूट है वो कर ही नहीं सकते। जब स्नेह नहीं है, आत्मिक स्नेह नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए इम्पॉसिबल है। जो बातें बाइबल में लिखी है वो अच्छी हैं, उनको करते नहीं है ना, सिर्फ पढ़ते हैं। जी, और बताओ। आज ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए क्या बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जैसे सृष्टि की रचना करता है, नई दुनिया की रचना, नई दुनिया को स्थापना करता है, और विष्णु उसकी पालना करता है, पर शंकर का कोई रोल नहीं है। शंकर जो है वो एक मतलब उसका कोई ऐसा नहीं है रोल कि वो सूक्ष्म वतन में या सही है ना। स्थूल इसको वतन मैं में। थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देती हूँ। तो शंकर का रोल नहीं है, मतलब हम कोई विनाश करने की एफर्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, हम अपने आप को सुधारते हैं सिर्फ। जब हम सुधर जाते हैं तो विनाश नेगेटिविटी का ऑटोमेटिक हो जाता है। इट्स ऑटो प्रोसेस, इट इज नॉट दैट आई एम डूइंग इट,
जो जब बाबा ने भी बोला मैं कुछ नहीं करता ऐसे, जब अच्छाई आ जाती है तो बुराई का ऑटोमेटिकली तो फेड आउट हो जाती है, फिनिश हो जाती है, जल जाती है। जी धीरेन भाई। देवी, तो जो शंकर का पार्ट बोल रहे थे, क्योंकि जो ब्रह्मा और विष्णु दोनों का सूक्ष्म रूप भी है, स्थूल रूप भी है, लेकिन शंकर का सिर्फ सूक्ष्म रूप है, इसीलिए पर एक्चुअली सूक्ष्म भी क्या है? उस वो तो सिर्फ ये है, हम जो काम करते हैं उससे वो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। अब आपने आपने अपने घर की सफाई करी, मिट्टी बाहर हो गई, मिट्टी उड़ेगी जब आप सफाई करोगे, वो फील होगी, पर आपने उठा के उसको बिल्कुल समेट दिया, आउट कर दिया, तो फिर सफाई हो गई ना। फिर हम उसको अंदर नहीं आने देते, जैसे आजकल फिनेस्टा विंडो लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक किला बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे बाबा ने बोला ब्रह्मा विष्णु का पाठ पूरे कल्प में है। एक्चुअली जैसे लाइट स्विच ऑन करते हैं तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। तो हमें अंधेरा निकालना नहीं होता, हमें स्विच लाइट ऑन करनी होती है। लाइट को ऑन करना है। दूसरा, मिट्टी की क्यों बात करी? जब मिट्टी उठती है तो खांसी आती है, अच्छा नहीं लगता। तो जो गंदगी है वो इमर्ज होगी, वो इमर्ज होकर ही समाप्त होगी। आपने बहुत दिन से उस कूड़े को साफ नहीं किया तो वो तो आएगा ना। देखो हमारे ये तो एक फिजिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट इट हैज टू बी। तो नहीं तो सारी गलत बातें खत्म कैसे होंगी? उनको तो खत्म करना ही करना है, सभी के अंदर से करना है। तो ये तरीका है। तो बाबा ने बोला ब्रह्मा का और विष्णु का पाठ सारे कल्प में। कैसे? इसका मतलब क्या है? दीदी ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। जो ब्रह्मा है वही विष्णु बनता है, विष्णु से ही वो ब्रह्मा बनता है, तो पूरे कल्प में वो पार्ट लेता है। अच्छा, और थोड़ा और एक्सप्लेन करो रेणु बहन। ठीक बोल रहे हो, थोड़ा और बताओ। देखो, तो जो ब्रह्मा है वो विष्णु बन जाता है, फिर विष्णु विष्णु नहीं रहता, पर उसका रोल तो पूरे कल्प में चल रहा है ना। ब्रह्मा ही विष्णु बनता है और फिर पूरे कल्प में उसका रोल चलता है, और उसका जो रोल चलता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। पर द्वापर दीदी में हमें, आके, पर हाँ जी, दीदी उसके रोल का हमें पता नहीं पता होता नहीं कि होता ब्रह्मा कि ने बाबा कितना जन्म लिए, कितने बार, कौन कौन से कितने जन्म जन्म लिए। लिए वो तो बाबा ने बता दिया, 84 जन्म। हाँ, पर फिर क्या वो, क्या हुआ वो नहीं मालूम। ये पता है वो राजा विक्रमादित्य बनता है, सोमनाथ का मंदिर वही बनाता है, वही सबसे बड़ा भगत बनता है, वही सबसे ज्यादा भक्ति करता है, वही सबसे श्रेष्ठ भक्ति करता है, अव्यभिचारी भक्ति करता है। तो उसकी दीदी कपाल, उनके हर जन्मों का रोल नहीं मालूम ना, कि हर जन्म में हर उसने क्या जगह, क्या कर लिया, तो नहीं वो उसमें नहीं, बाबा कहते हैं ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं है। ना। तो हमें तो अच्छी वाली चीज को सिर्फ देखना है, क्योंकि जो देखते हैं वो बनते हैं। तो इसलिए, और फिर बाबा ने बोला वास्तव में शिव का बहुत पाठ है, हम्म। पढ़ाते हैं। इसका क्या मतलब? यहाँ पे शिव दीदी शिव बाबा हो गए ना, ऑफ कोर्स, हाँ जी। क्योंकि वो ही सारा ज्ञान देते हैं। वही सारा ज्ञान दे रहे हैं हमको। तो जो ज्ञान ट्रांसफॉर्मेशन का यज्ञ भी तो वही रचते हैं, तो उनका पार्ट तो यज्ञ ज्यादा वही है। रचते हैं, तो उससे क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो हाँ, धरती ट्रांसफॉर्म होता है, इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स। सारा कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। तो जो वो ज्ञान देते हैं उसके उसके आधार पर नई दुनिया स्थापन होती है। और क्योंकि वो बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है और हम श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो वो उस ज्ञान के आधार पर पूरे 5000 ईयर्स का साइकिल चल सकता है। अगर कोई कमजोर ज्ञान होगा उससे इतना लंबा समय चल ही नहीं सकता, क्योंकि सारे ज्ञान हमने क्या देखा?
जितने भी धर्म है वो फेल होते हैं ना, क्योंकि फूट डल जाती है। यहाँ पे क्या है, हम ऐसे गंदे बंदे बने हुए, लड़ाई झगड़े करने वाले, चाहे हम मुंह से लड़ाई ना करते हो, अंदर तो झगड़े चलाते रहते हैं ना, उसने ऐसा किया, जिसने वैसा किया, वो सारी बातें जो चलती हैं। हम खराब से अच्छा बन जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं, और जल्दी से बन जाते हैं, एक ही जन्म में, थोड़े से सालों में हमारे को बाबा बना देते हैं, है ना। और वो जो फिर जब बाबा बना देते हैं, डिप्लीट होने में 5000 ईयर्स लगते हैं, तो पूरे 5000 ईयर्स तक वो एनर्जी चलती है। इसलिए बाबा ने कहा शिव का बहुत पार्ट यह शंकर के लिए भी बाबा ने कहा ना, जन्म मरण से न्यारा है, कि वो कोई जन्म और मरण, जन्म ना जन्म लेता है ना वो मरता है। आज शंकर की भी ये लाइन आई है मुरली में। है। शंकर की ये लाइन आई है, पर वो अलग रूप से। शंकर है ही नहीं, सिंबॉलिक है। चाहे तो ब्रह्मा ही तो शंकर का रूप है, क्योंकि वो अपने आप को जब श्रेष्ठ बना लेता है ब्रह्मा, तो शंकर का रूप धारण कर लेता है, सारे विकारों को खत्म कर दिया। ब्रह्मा बाबा जब गए माउंट आबू, जो कराची से आए, तो वहां पे जो उन्होंने स्थान लिया, वहां पे कई भाइयों ने, बहनों ने आके बोला कि बाबा यहाँ तो बहुत जहरीले सांप हैं, तो बाबा ने बोला उन्हीं से तो हमारी लड़ाई है, रहो यहीं रहेगी। पता था वहां है। फिर एक बारी बाबा चल रहे थे, उनकी टांग के ऊपर सांप लपट गया। तो बाबा ने किसी भाई को बुलाया और बोला, ये बच्चा रास्ता भूल गया है, इसको अपने स्थान पर पहुंचा दो, नुकसान नहीं पहुंचा। आप सोचो, सांप लिपट गया, काटा नहीं, उसको भी अच्छी एनर्जी मिली होगी, और बाबा तो नहीं घबराए। हमारे को तो देखा जाए सांप तो हम भाग जाएंगे, इसकी स्थिति बनी हुई थी। फिर बाबा ने क्या बोला, अभी क्या लगा हुआ है, मेला। बढ़िया। ये कौन सा है, ईश्वरीय मेला। मायावी मेला, आसुरी मेला। ईश्वरीय मेला मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन का मेला। और बाबा ने क्या बोला, ये मेला कहाँ होता है, सेंटर, संगम पर, संगम पर होता है, और मधुबन। मधुबन। बाबा आते हैं, ऐसे बाबा ने आज बताया। तो मेले में क्या मतलब है, मेले का मतलब क्या है। जहाँ सब इकट्ठे मिलते हैं, कुछ होता है, कुछ खुशी, सेलिब्रेट करने के लिए। खुशी होते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आसुरी मेले में क्या होता है, जब जाते हैं तो पैसा वेस्ट करते हैं, आ जाते हैं तो क्या करते हैं, थक जाते हैं, बहुत हो गया, है ना। इस मेले के बाद क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है। पैसे घटते नहीं, पैसे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, मेरी वैल्यू बढ़ जाता है, मुझे आत्मा की वैल्यू बढ़ जाती है। तो बाबा जो हमें बोलते हैं कि मेरे साथ मिलन मेला बनाओ और मेरे से सर्व संबंध निभाओ। सर्व संबंध निभाएंगे, उससे क्या होगा, क्यों मन निभाने हैं सारे संबंध, ना निभाओ, फिर हमें कमी नहीं महसूस होगी ना, कमी नहीं शारीरिक संबंध। किसी संबंध में कमी महसूस नहीं होगी। जब बाबा से ही सब संबंध है, वी डोंट नीड एनीबॉडी। एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी। सारे संबंध विनाशी हैं, आज हैं कल नहीं है। बाबा के साथ सदा का साथ है, और सब प्राप्तियां। तो जब बाबा के साथ हम सर्व संबंध निभाते हैं, तो हमारे को जो कुछ भी चाहिए, जिस भी रिलेशनशिप से, ऑल राउंड मुझे सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आत्मा कंप्लीटनेस को फील करती हूँ। और दूसरी बात ये है, जिसके साथ फिर उसी के साथ रहेंगे, नहीं तो हम कभी बच्चे के साथ हैं, कभी दोस्त के साथ हैं, कभी साजन के साथ हैं,
कभी किसी बाहर वाले कोई रिलेटिव के साथ है ना, जो बाबा कहते हैं काका चाचा मामा अलग अलग रिलेशनशिप्स में है। पर जब वो एक ही सारा कुछ कर रहा है और वो एक कैसा है, परफेक्ट है, जिसको सब याद करते हैं, सब उसको चाहते हैं, सब कहते हैं मेरे को मिले। जब हम उस एक के साथ रहते हैं तो मेरे संस्कार उसके जैसे बन जाते हैं। बाबा आया है हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने। ब्राह्मण जीवन का मतलब संस्कार का परिवर्तन। अगर संस्कार परिवर्तन करने हैं तो उसके साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो जिसके साथ रहेंगे उसके संस्कार मेरे बन जाएंगे, 100% मेरे बनेंगे। हम किसी के साथ ज्यादा रहते हैं तो हमारा उठना बैठना बोलना उसकी तरह हो जाता है। आप अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ने भेजते हो तो उनका एक्सेंट ही बदल जाता है, जहां रहते हैं वैसे बन जाते हैं, है ना। तो Like they say that after lots of years of marriage, husband wife also start resembling each other. रिजेंबलिंग इच अदर, That means the sanskars, yeah. मैनरिज्म संस्कार एक दूसरे से ले लेते हैं ना। जी। तो हम अगर उसके साथ रहेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल हम उसके जैसे, तो कितने हम ब्यूटीफुल हो जाएंगे। और मैं आत्मा ब्यूटीफुल हो जाती हूँ तो शरीर तो ब्यूटीफुल मिलेगा ही, जिसमें ना कोई बीमारी होगी, ना कोई बेचैनी होगी, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, तो शरीर तो ब्यूटीफुल लगेगा ना। बीमार शरीर कभी सुंदर नहीं दिखता, एक हेल्दी शरीर ही सुंदर दिखता है। कितना भी अच्छे फीचर्स हो, जो मर्जी हो, ऊपर से पोता पाती नहीं, नेचुरल जो है वो अच्छा तभी है जब। और फिर एक और बात है, हम दुनिया में भी कहते हैं हैंडसम ही दैट हैंडसम डज। तो जितने अच्छे कर्म होते हैं, जितने अच्छे संस्कार होते हैं, चेहरा भी उसी सुंदर दिखता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट फीचर्स, कलर करेक्शन, फलाना डिप, नथिंग। इट इज व्हाट आई थिंक। एक छोटे से बच्चे से पूछो, उसको अपने माँ के अलावा कोई बेटर लगता है? उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको पता है यहाँ सब कुछ मिलने वाला है, तो क्यों जाएगा कहीं और। वो देखता है मेरी माँ कैसे दिखती है, ही डजंट केयर, है ना। सो ये बात, तो पॉइंट बी कि मेरे को अगर तो बाबा क्या कहते हैं, आप समान बनाओ, तुम भी आप समान बनाओ, और बाबा भी हमको आप समान बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं, जैसा बनाकर उसने हमें भेजा था। जैसे बच्चा गंद में खेल खूल के आता है तो माँ क्या करती है, धुलाई सफाई करके उसको फिर से फ्रेश बना के, अच्छा बना के फिर वापस स्कूल भेज देती है ना। तो बाबा भी अब क्या कर रहा है, धुलाई सफाई, जो कीड़ा कचरा लग गया हमारे ऊपर साफ कर रहे हैं। ठीक है ना। बाबा ने कहा कि तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है, सब जान जाएं तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। So we are so proud that we are not the भीड़ part, we are बाबा के बच्चे हैं। chosen ones। और बाबा क्या कहता है, नहीं तो वो क्या होगा अगर बाबा कुछ ऐसे चमत्कारी यंग शरीर में आ जाए, सुंदर शरीर एंड ऑल दैट, तो बाबा कहते हैं सिर्फ देखने में लग जाएंगे। मैं तो चाहता हूं तुम अपने संस्कार परिवर्तन करो, देखने से ही तो रोक रहे हैं। ये देखा वो देखा, सुंदर नॉट सुंदर, काला गोरा, इस सब से फ्री कर रहा है हमको, आजाद कर रहा है ना? बाबा ने देवियों के मेले के बारे में बात करी, जगदम्बा का मेला। दुनिया में क्या कौन से मेले लगते हैं, आसुरी मेले। और लक्ष्मी का क्या कहते हैं, उसको धन की देवी समझते हैं, पर सबसे बड़ा मेला किसका लगता है, जगदम्बा का। जगदम्बा का। जगदम्बा Why? का। Why? क्योंकि उस जगदम्बा कौन, मम्मा, उन्होंने, बाबा ने कल भी बोला था, जितने आत्माओं को मम्मा ने ज्ञान दिया और किसी ने नहीं दिया। तो मतलब जिसने ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में कितना हिस्सेदार बनी, कितना अपना हड्डी हड्डी दिया, इसलिए उसका मेला, वो बनाने वाली, पालना देने वाली, इसलिए मेला लगता है। लक्ष्मी से तो सिर्फ धन मांगते हैं, पर जगदम्बा ना हो तो लक्ष्मी की क्रिएशन हो ही नहीं सकती। नहीं सकती। इसी पर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे तो बाप दादा से भी लकी हो। बाप दादा से भी लकी हो।
हमें तुम्हारे जगदम्बा की पालना मिली है। बिल्कुल। और दूसरी बात, वो पालना देने वाले हैं, हमें तो पालना मिल रही है, हम तो मजे कर रहे हैं। फिर बाबा ने बोला देवियों को कन कन में नहीं बोलते, मुझे बोल देते हैं, है ना। देवियों को नहीं मलाइन करते, मुझे मलाइन करते हो कि कनक में गंध कूड़े में थोड़ी बैठता हूं। फिर बाबा माताओं को कितना उठाते हैं, कहते हैं भारत माता तुम हो ना। हम धरती को भारत माता बोलते हैं। भारत की माताएं जिन्होंने इस कलयुगी दुनिया को स्वर्ग बनाया। आपको बताया था ना वो भाई क्या कहता है, सब भाइयों को बताए इन माताओं की सेवा करो, नहीं तो स्वर्ग के अंदर आपको नहीं जाने देंगी। आत्मा और परमात्मा का मेला, इनसे तुम कितने उज्जवल बनते, है ना। जो हम पॉइंट ऑफ लाइट, हमारी वैल्यू कब है, जितनी मेरी चमक है। बाबा के अंदर कैपेसिटी है पूरे परम धाम के अंदर लाइट क्रिएट करने की, क्योंकि वो सागर है, वो अथाह है, वो बेहद है। तो मैं उज्जवल, उतना उज्जवल बनती हूँ जितना इस मिलन मेले को मनाती हूँ परमात्मा से, उसके साथ मिलन मनाते रहते हैं, उतना हम उज्जवल बनते रहते हैं। ये मेले के ऊपर भी कर सकते हैं और तीसरे नेत्र पर भी कर सकते हैं। और फिर आज बाबा ने क्या बोला, हमारा सन्यास किसका है, 5 विकारों का। और और वैराग्य किससे है, पुरानी दुनिया से। पुरानी दुनिया से पुरानी दुनिया से। और 5 विकारों का विनाश। तो कौन सा सन्यास और कौन सा वैराग, इसको याद कर। वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। तो जब हम सेवा भी कर रहे हैं, किसी को बात सुना रहे हैं, तो उसको कैसे करना है, बेहद की स्थिति में, कि मैं उस बेहद की स्थिति की सेवा का मतलब क्या है, जब सुना रहे हैं तो मेरे द्वारा कौन सुनाता है, ये याद रखना, निमित्त भाव को क्रिएट करना, दूसरे को आत्मा देखना, दूसरी बात। तीसरी बात, मैं सबको एक समान दृष्टि से देखूं, अलग अलग नहीं, ये अच्छा ये बुरा नहीं। हाँ, कोई ज्यादा कुछ कुछ जानना चाहता है तो उसको तो ज्यादा बताएंगे, कोई 2-4 बातों के बाद ही उबासियां लेता है तो हम उस हिसाब से सुनाएंगे। वो सब तो हमें देखना है, क्योंकि बाबा कहते हैं जो ज्ञान डांस करते हैं उसके सामने मुझे भी ज्ञान डांस करने में मजा आता है, ये तो होता ही है। बट पॉइंट इज, हमारी वृत्ति किसी की ओर चेंज ना हो, सेम सेम। ये बाबा ने बोला जो सेवा का जो बंधन है, मतलब ये मैंने की सेवा मैं करती, ये क्या है, सोने की जंजीर, ये बेहद से मुझे हद में लाती है। सो इसलिए हद में नहीं आना। तो बाबा ने बोला सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे, तब बाप के प्यारे। हम कैसे बंधन में आ जाते हैं, इस ये याद रख, तब हम विश्व सेवाधारी हैं। विश्व सेवा करने के लिए चले हैं तो विश्व के लिए करें ना, 4 की नहीं करनी है। एटीट्यूड ये हो, हम जैसे हम कहते हैं भी, जो जिस स्थान पर सेवा होनी है वहां पर आप योग करो, सकाश दो, ये करो वो करो, तो उसको करते हुए क्या सोचना है, जहां पर भी सेवा हो रही है वहां वो सक्सेसफुल हो, वहां सबको सुख मिल रहा हो। ये नहीं सोचना कि यहां बस हो जाए, दैट इज लिमिटेशन। सुबह भी हम सकाश देते हैं, ये अगर हमने किसी एक के लिए दे रहे हैं, ऐसी सभी आत्माओं के लिए, ये हमें याद। ठीक है, तो सेवा के लिए याद रहेगा क्या क्या, अपनी स्थिति, मैं आत्मा, और मैं निमित्त भाव,
दूसरा भी आत्मा और सबके लिए एक समान। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करना, ये रिहर्सल करना, ये क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हमको ये याद रखना है, तो शक्तिशाली। तो प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करेंगे? यही ट्रैफिक कंट्रोल पे करना, चेक करना कितना व्यर्थ से मुक्त रहे, कितने समर्थ रहे, और परमधाम में गए, बाबा को टच किया और वापस आ गए। ये बात हमको याद। तब, क्योंकि हमारी एनर्जी ड्रेन, लीकेज कहां से होती है? व्यर्थ से। व्यर्थ, फालतू, पर चिंतन, सारा कुछ ऑल इन वन। तो जो आज का हमारा अव्यक्त इशारे हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारी पहली फैमिली क्या है? शरीर, सारी कर्म इंद्रियां, इनके ऊपर जीत पानी है। कर्म इंद्रियों पर जीत पाना मतलब कर्म इंद्रियों की मैं मालिक हूं, मैं चलाती हूं कर्म इंद्रियों को अकॉर्डिंग टू द वे आई वांट। मैं ये नहीं कह सकती मेरे मुंह से निकल गया, ये वाला मैं नहीं बोल सकती। ठीक है ना? तो पहली प्रवृत्ति शरीर। फिर अपने से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को, मुख को रूहानी पवित्र बनाया है कि मैं। तो ये जब आप व्यर्थ की चेकिंग करोगे, ये साथ इंक्लूड कर सकते हैं, थॉट्स तो है ही, तो मेरी बुद्धि में क्या ये समाया हुआ है कि मैं एक रूह हूं? रूहानी मतलब मेरे को ये याद है पक्का वाला। ठीक है? तो योग करते हैं। आज का थोड़ा सा मैंने जल्दी शुरू कर लिया था, इसीलिए कि थोड़ा टाइम से हम वाइंड अप करें। तो दीदी हम इसमें यही लिखेंगे ना कि जो ब्रह्मा है वही शिव बनता है। मतलब उस ब्रह्मा का रोल शिव भी है, क्योंकि जब वो संगम युग में अपने विकर्मों को विनाश करके नो नो नो, विनाश एक मिनट रेणु बहन, ब्रह्मा शिव नहीं। नहीं, शिव नहीं, सॉरी, शंकर, सॉरी, शंकर। ब्रह्मा ही शंकर बनते हैं, उन्हीं का रोल ही शंकर का भी है, जब वो संगम युग में अपने विकर्मों को विनाश एक करके। मिनट रेणु बहन, उनका शंकर का रोल वो प्ले नहीं करते, वो इट इज अ बाय प्रोडक्ट। वो ऑटोमेटिक होगा ना, जब वो अपने आप को श्रेष्ठ बना लिया, फिर तो नेगेटिव आ ही नहीं रहा, तो अपने आप नेगेटिव का विनाश कर दिया। तो शंकर का एक्चुअली कोई रोल नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। उन्होंने शंकर को दिखाया है, और शंकर को अशरीरी दिखाया है, जो अशरीरी बन के शिवलिंग को साथ में रखा है, शिव की आराधना करता है। ये है उसका रोल। तो वो तो ब्रह्मा ने किया ना, तो जब तो किया तो हम भी मास्टर शंकर हो गए ना, मास्टर ब्रह्मा, मास्टर मतलब विष्णु। देखो रेणुबेन, फोकस प्रायोरिटी क्या है कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है। प्रायोरिटी ये नहीं है मेरे को नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करनी है। तो मेरा फोकस है ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा फोकस दुख देना और दुनिया में विनाश फैलाना नहीं है। ये बात, ये दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, वी हैव टू रिमेम्बर दैट। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शंकर जो है वो हमारा जो योग, जो हम ध्यान में रहते हैं उसका आकारी अवस्था है। हाँ, ये जो ब्रह्मा का जो है ध्यान में तो आकारी अवस्था है, वो सूक्ष्म में ही रहते हैं, ये उनका स्थूल क्रिएशन है ही और नहीं। आज बाबा ने बोला ना शंकर का कोई रोल नहीं है। हाँ उस बात को लेकर रेणु बहन थोड़ा सा पूछ रहे थे ना। हाँ, हाँ जी। उनका सिर्फ ध्यान का जो अवस्था है वही रोल है और कुछ नहीं। हाँ, ध्यान की अवस्था में वो ऑटोमेटिक हो जाता है हाँ विनाश। उनका तीसरा नेत्र खुलना, हमारा तीसरा नेत्र खुलना। हाँ। और उनका भी बोलते जो जन्म मरण इसीलिए नहीं है क्योंकि वो स्वप्त अवस्था, वो स्थिति है,
वो जन्म नहीं होते, वो स्थिति है, वो स्थिति होता है, फिर वो स्थिति है, ये बात ठीक है। हाँ जी, नीलम बहन कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, है, 1 मिनट है। पता नहीं आज सुबह 3 बजे नींद खुली तो कुछ ऐसे लिख दिया, वही बोलना चाह रही थी। दोस्त मेरा है भगवान, वो संगम पर मिला मुझे आन, जो ना होता मुझसे जुदा, प्यार करता मुझसे वो सदा। ज्ञान सूर्य है वो, जो देता संस्कार परिवर्तन कर मुझे चमका। गुणों और शक्तियों का सागर है वो, उस पर अपने पर ड्रामा पर निश्चित निश्चय रख, सेवा करो निश्चिंत हो। अगर तुम बता दो उसे अपनी सारी मुश्किलें, हो जाएगा पल भर में सब दूर। हाथ न मैंने उसका कभी छोड़ने की ठाना है, क्योंकि उसी की खिदमत ने मुझे देवता बनाना है। वेरी वाह, नाइस, वेरी नाइस। वेरी बहुत नाइस। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। नींद 3 बजे ही खुल गई। मन के भाव है ना? देखो, जो सोच, जिसके अंदर बाबा समाया उसको वही याद आता है ना? वेरी नाइस। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। It comes so naturally to her because she is just too pure a soul. I know. बाबा है ना, बस वही करवा रहा है। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। सारी बातों से अपने आप को फ्री करें। स्वयं का दर्शन करें। मैं ज्योति बिंदु सितारा, इस तन से न्यारा, मेरा प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। मैं पूरे कल्प में चक्कर लगाने वाली ज्योति बिंदु हूं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण, परमात्मा मिला, उसका ज्ञान मिला, उसका साथ मिला, बदलने लगी। परिवर्तन की वेला में स्वयं को परिवर्तन करने लगे। पहुंच जाए परम धाम, पवित्र दुनिया अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में है।
पवित्रता के सागर के साथ है। बस बाबा की किरणों के नीचे सब कुछ दे रहा है, बना रहा है, मुझे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। उसका साथ अर्थात मैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति, आ जाए सतयुग में एक सुंदर दुनिया, गोल्डन एज, मुझ आत्मा की गोल्डन एज, जब मैं आत्मा परफेक्ट और मैं आत्मा सुखी। खुद सुखी, दुनिया सुखी, सुखदायी संस्कार, हर आत्मा के सुखदायी संस्कार, देवताई दुनिया, जहाँ एक एक ग्रास का भी एक जो लीफ है वो भी सुखी, यहाँ की धरती भी सुखी, गोल्डन है, हवा का कण कण सुखी, कैसी सुंदर दुनिया। सारा कुछ कब हुआ? संगम पर। पहुंच जाए द्वापर में, मंदिर में, किसी भी देवी या देवता की मूर्ति, ये मैं हूं, प्रवेश करेंगे इसमें। बाबा की किरणें मुझ पर पड़कर सब भक्तों पर जा रही है, भक्त वंदना कर रहे हैं। वंदना उस श्रेष्ठ स्थिति की हो रही है जो मुझे बाबा ने प्राप्त कराई, उस सुखदायी स्थिति की, उस ट्रांसफॉर्मेशन की। हमारे नैनों से, हाथों से हर भक्त तक ये किरणें पहुंच रही। अभी आ जाए वापस अपने स्थान पर। और यहाँ से चलते हैं सूक्ष्म लोग, अपनी फरिश्ता ड्रेस धारण करें बाबा के सामने। बाबा ब्रह्मा तन में, सूक्ष्म तन में मुझ आत्मा पर अपनी किरणें बरसा रहे हैं। बाबा इज मेकिंग श्योर कि मैं फरिश्ता बनी रहूं, तो मुझे भरपूर करते जा रहे हैं। मेरे सिर पर बाबा का हाथ, विजय भव का वरदान।
आ जाए यहाँ से वापस अपने स्थान पर। त्रिकुटी के बीच मैं जगमगाता सितारा। Only 20. बाबा की ये ड्रिल के साथ इन पांचों स्वरूपों को बार बार करेंगे, देखिए, और फिर दिन में इसको यूज करेंगे। सभी बच्चों के पांच स्वरूप दे पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। वो भी याद है? आप सबकी पूजा होती है कि भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है? होती है, होती है। कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो पांच रूप याद आ गए। आज सारा दिन हम इन पांचों स्वरूपों को भी जब चाहे करें, इसको प्रैक्टिस करें। इसी से हमारे संस्कार श्रेष्ठ होंगे। और आज मैं आप एक और बात आपसे शेयर करना चाहती थी। आई जस्ट अलाउ यू टू म्यूट योरसेल्फ। कि जिन्होंने आना है उन्होंने तो आना ही है, बाकियों के लिए मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी।
बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जब हम उसको उस टाइम ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक से सुनाई नहीं देता, आप लोगों को भी मज़ा नहीं आता है ना, तो रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, सो बाकी किसी ने अभी तक प्लान नहीं भी बनाया था तो बना लो, मोस्ट वेलकम। ठीक है, मिलते हैं सभी को। चलिए, ओम शांति।